हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम बात करेंगे आगे जो सेंटेंस की एक प्रक्रिया चल रही थी कि मॉडर्न इंग्लिश में किस तरह से उस चीज़ को देखा जाता है, फॉर्मल लेबल से भी और फंक्शनल लेबल के अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश में देखो अलग अलग हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बता चुका हूं जिस तरह से एडवांस इंग्लिश की बात की जाए। बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको समझने में आसान रहेंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैच करती हैं, बट कुछ एक चीज़ों पर आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे सामने अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर दो तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें काम करेंगी। कोई भी चीज़ होकर मॉडर्न की क्या ट्रेडिशनल में भी इसी तरह से होती है, कोई भी चीज़ काम करती है, एक तो होती है वो फॉर्मल और एक होती है फंक्शनल, मतलब काम के जरिए। जिस तरह से मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि सेंटेंस, अब पहली चीज़ है हमारे सामने कि सेंटेंस किस तरह से वर्क करता है, उस चीजों को हम देखेंगे। तो आप पता है कि सेंटेंस किससे बनते हैं, क्लोज से बनते हैं, राइट। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी शुरुआती वीडियो के अंदर कि जो फ्रेज हैं, फ्रेज से क्या बनते हैं सेंटेंस, फ्रेज से क्या बनते हैं क्लोज बनते हैं, और क्लोज से क्या बनते हैं सेंटेंस। तो हमने ये बातें आपके साथ डिस्कस की थी कि हम चीजों को सीखेंगे होल से पार्ट की तरफ चलेंगे, यानी जो एक बड़ी चीज आसान होती है सीखने में। तो आप ये बात तो सारे जानते हो, भली भांति समझते हो कि ये फॉर्मल लेबल है। आपसे यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि फॉर्मल के अंदर क्या चीजें होंगी, फंक्शनल के अंदर क्या चीजें होंगी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फंक्शन मतलब सेंटेंस में आकर किस तरह से काम करना, ये बात आप ध्यान रखें। तो सिंपल सेंटेंस होता है, आप सारे जानते हो, एक सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में मैं विस्तार से आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा, यहां आपको इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना है मेरा, ये बात ध्यान रखें आप धीरे धीरे, क्योंकि ऐसी आसान चीजें भी इसके अंदर हैं और थोड़ी सी टफ भी हैं। तो आप ये सारे जानते हो कि सेंटेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक माइंड में आपके प्रश्न तो ये उठ रहा होगा कि अगर ये तीन ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो फिर वो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है जो गाइड की एमबीडी में दिया होता है। तो इस तरह का कोई सेंटेंस है ही नहीं। अब वो तो आपको विचार करना है कि इस तरह का कोई सेंटेंस कैसे हो सकता है। हम आगे मैं आपको इसकी विस्तार से बताऊंगा कि कहीं ना कहीं वो जानकारी सही नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ वो एक ठीक है चल रहा है, लोग कोई ध्यान नहीं देते, 10वीं 12वीं तक कोई ऐसे ध्यान देता ही नहीं है दरअसल, वैसे भी जो आया मन में पढ़ा दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, और ये किस तरह से होते हैं, फॉर्मल लेबल के अनुसार होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल लेबल के अंदर तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर के आधार पर चार तरह के जो मैंने पहली वीडियो में बताए थे आपको पढ़ लेना। कौन से, एसेरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और हमने क्या पढ़ा था, इंपेरेटिव पढ़ा था और एक्सक्लेमेटरी पढ़ा था। ये चार ही टाइप के होते हैं जो पहली वीडियो में मैंने बताई थी। तो और कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, वो होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, और ये क्या होते हैं, भावार्थ के आधार पर आप मान लो चाहे, ये तीन प्रकार। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है तीन प्रकार किस तरह से होते हैं, तो भावार्थ के आधार पर या फॉर्मल लेवल के अकॉर्डिंग मान लीजिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई चौथा नहीं होता। दूसरी बात, अब इन्हीं सेंटेंस से क्या, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, क्लोज होती है। सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ध्यान रखें इस बात का। सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, क्लोज होती हैं। और क्लोज कौन कौन से होंगे, अब एक और सुनो मेरी बात, यहां पर कुछ एक लोग इसे क्लाउज बोलते हैं। तो देखिए क्लाउज कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, चाहे वो यूके की हो चाहे यूएस की हो, ठीक है। ध्यान रखें, आपने जो यूके की फॉलो होती है, इंग्लैंड की, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड, तो हमें क्लोज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लाज भी कह लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लाउज थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ओकड़ सा लगता है, आप ऐसा नहीं करें और अपनी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ध्यान दे इफ यू आर ए टीचर। तो चलिए बात करते हैं। तो क्लाउज के अंदर जो क्लोज है हमारा, उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो फाइनाइट क्लोज होगा, एक नॉन फाइनाइट क्लोज होगा। क्या होगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लोज। अब मैंने क्या बताया था कि मॉडर्न जो अप्रोच है वो इसे क्या, जो आपने मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में देखो कौन क्लोज मानता है कौन फ्रेज मानता है, आप ये पीछे पढ़ के आए। जो मॉडर्न अप्रोच है इसे नॉन फाइनाइट को क्या मानती है, क्लोज मानती है, राइट, फ्रेज नहीं मानती। लेकिन जो हमने देखा था ट्रेडिशनल इंग्लिश को, नॉन फाइनाइट को कोई क्लोज नहीं मानती, वो सिर्फ एक फ्रेज मानती है। तो ये थोड़ा भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है जी। क्लोज के अंदर दो तरह की चीजें होंगी, फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या आता है, क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज के अंदर होता है फ्रेज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रेज हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर तीन ही फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है और एडवर्ब फ्रेज होता है। परंतु
मॉडर्न इंग्लिश जो हमारे वर्तमान के शिक्षाविद हैं वो ये कहते हैं, देखो वर्बल फ्रेज भी होता है, प्रीपोजिशनल यानी पीपी भी होता है। मैं आगे इसको वीपी बोलूंगा, ध्यान रखें आगे कभी आए तो। नाउन को बोलूंगा, जैसे नाउन फ्रेज है तो एनपी, शॉर्टकट में चलेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज है तो एपी हो गया। एडवर्बियल फ्रेज है तो एडी और वीपी ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज का पीपी बोलूंगा मैं आपको, जेनेटिव का जीपी हम कह लेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी लगता है ना, वही होता है। तो फ्रेज यहां पर मॉडर्न इंग्लिश में 6 हैं। कौन कौन से हैं? नाउन फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं, एडवर्ब फ्रेज हैं, वर्बल फ्रेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं और ये जेनेटिव फ्रेज है। ये 6 फ्रेज माने जाते हैं। तो अब आगे हम बात करें कि चलो ये तो ठीक है, इनके प्रकार हो गए सर। अब अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक बात ध्यान रखें आप कि अगर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और फाइनाइट क्लोज हो चाहे नॉन फाइनाइट क्लोज हो, यानी चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, चाहे फाइनाइट क्लोज हो, चाहे नॉन फाइनाइट क्लोज हो, इनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो फिर हमें किस कैटेगरी में करना होगा? SPOCA में करना होगा। इनका अध्ययन हमें किस में करना होगा? SPOCA में। अध्ययन का मतलब समझ रहे हो ना, ये किस किस चीज का काम करेंगे? फंक्शन की सेंटेंस में आकर ये कार्य करेंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से करेंगे, किस तरह से नहीं। जैसे देखिए, आप मैं लिखता हूं यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, इस तरह से मैंने क्या लिख दिया? ये क्लोज लिख दिया, ऐसे मान लीजिए ये क्लोज है। अब ये डॉट लगा दी तो ये सिंपल सेंटेंस भी हो गया। ये इतना का इतना सिंपल सेंटेंस भी है और एक क्लोज भी है। मैंने पहले ही बताया था कि क्लोज कौन सा होता है? जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट मतलब जो वर्ब टेंस बताती है वो सारी की सारी फाइनाइट होती है। अब ये वर्ब कौन सी है? ये लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हो गई मेरी बात? कौन सी है? लिंकिंग। इसी को ही हम कह सकते हैं ये मेन वर्ब है, क्योंकि वर्ब का टॉपिक में करा के आया हूं आपको, इसीलिए कराया था ताकि कोई दिक्कत न हो पहले। अब दूसरी बात, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये यू क्या है? सब्जेक्ट है, आपको पता है। और ये सब्जेक्ट है क्या दरअसल? नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन प्रोनाउन यही तो काम करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ के आओ ध्यान से। ये क्या काम करेंगे? नाउन फ्रेज का काम करेंगे। इसमें करेंगे नाउन फ्रेज का काम करेंगे। क्लियर हो गया? किसी का नाम हो, क्लियर हो गया ना? आपने पढ़ा होगा किसी में नाउन कहते हैं, प्रोनाउन भी जो नाउन के स्थान पर आने वाले क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो आप ये नहीं कहना पीपी हो गया ना, ये नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर हो गया? उसी तरह से यहां पर ये वर्ब है, तो ये वर्ब है तो वर्ब फ्रेज हो गई। ये मैं मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूं। मॉडर्न अप्रोच ये के शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। और आगे मॉडर्न अप्रोच क्या कहेगी पता है आपको? जो आप पढ़ के आते हो, जिस तरह से वर्ड, ये जो हमारे टोटल हैं नाउन, जिस तरह से नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब इनको एक नया नाम दे दिया। ये कह रहे हैं वर्ड कैटेगरी। इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है? इन्हें वर्ड कैटेगरी कहती है कि आप तो एक एक शब्द का अध्ययन करते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, बाद में मैं आपको बता दूंगा, एकदम से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। अब आर्टिकल के साथ नाउन आता है, आपको पता है ये भी क्या है? नाउन ही है। नाउन है तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये अब यहां क्या है? प्रेडिकेटर बोलते हैं इसको। एक देख लेना, प्रेडिकेटर। ठीक है, प्रेडिकेटर है ये। क्या है? प्रेडिकेटर। तो ये वर्ब जो है ना, इसी को कहते हैं प्रेडिकेटर। वीपी को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटर कहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसमें क्या हो गया? पी, प्रेडिकेटर हो गया। क्लियर हो गया? ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यू ही क्या है? टीचर है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं, अगर नहीं आता तो सीखाओ। कॉम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके अंदर हमें क्या है? 3 फंक्शन कर रहे हैं। एक तो सब्जेक्ट का फंक्शन, एक वर्ब फ्रेज, और ये आर्टिकल भी है, लेकिन एक बार इसको हम ध्यान नहीं देंगे। हमें जो सीखना है वो ये देखिए यहां पर क्या हो गया। और वैसे भी देखा जाए तो ये एडजेक्टिव होता है, और मॉडर्न इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटरमिनर। क्लियर हो गया? डिटरमाइनर जो आप पढ़ते होंगे वो कहते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में कहें तो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल किस में आते हैं? डिटरमिनर में आते हैं। क्लियर हो गया ना? और पहले किस में आते थे? जो एडजेक्टिव पार्ट है, पराविशेषण का पार्ट है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में उसमें आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा और आगे की बातें ध्यान देते हैं, फ्रेज के, क्लोज के ऊपर। तो क्लोज की बातें तो हो गई हमारी, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लोज होते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा
आप धीरे धीरे चले, क्योंकि एक बार हमें अध्ययन की बात है तो ये सब इसमें एमएचएम में इसके अंदर हो जाएंगे एसपीओसी में। अब आगे बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज का अध्ययन किस में करेंगे? फ्रेज का अध्ययन होगा ओनली एमएचएम में, वो एसपीओसी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो क्लोज होगा तो सेंटेंस बनेगा, क्लोज के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनता ना। क्लोज के बिना क्या नहीं बनता? सेंटेंस ही नहीं बनता। क्लोज से ही तो सेंटेंस बनता है, क्लोज से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्योंकि एक टेंस बताने वाली वर्ब होनी चाहिए, लेकिन फ्रेज में क्या होगा? ओनली एक शब्द होगा या एक से ज्यादा शब्द होंगे। ये कौन कह रहा है? मॉडर्न अप्रोच कर रही है। एक शब्द का भी फ्रेज बनता है, तो एक शब्द होगा, उसमें टेंस बताने वाली वर्ब नहीं होगी। तो अगर वर्ब ही नहीं होगी तो ये फिर प्रेडिकेटर तो होगा ही नहीं ना। यानी प्रेडिकेटर पी को आप वी भी मान सकते हो, एस वी ओ सी ए, तो इसको आप एस वी ओ सी ए पढ़ लो, जहां वी कहो वहां पी कह देना, बस इतनी बात ध्यान रख लो, ऐसे समझ में नहीं। तो वर्ब ही नहीं होगी तो वो क्लोज कैसे माना जाएगा? और क्लोज वर्ब नहीं होगी तो क्लोज तो छोड़ो, सेंटेंस फिर बनेगा ही कहां? क्लोज ही नहीं बनेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? फ्रेज कहलाएंगे। जैसे मैं लिख दूं, देखो बुक्स ऑफ राम। अब देखो इसमें कोई टेंस बताने वाली वर्ब है क्या? एक से ज्यादा शब्द तो है, 1 2 3 है कि नहीं है? है ना? तो ये क्या होगा? फ्रेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अब ये कह रहा है फ्रेज कौन सा है ये? अब कैसे पहचानोगे? ये मैं आपको सारी बातें धीरे धीरे सिखाने वाला हूं। कभी आप ये सोचो एक वीडियो में तो आधी अधूरी छोड़ दी, आगे सारी आप विस्तार से क्लास वाइज देखते रहे। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इनमें से कौन सा होगा? तो मैं यहां थोड़ी सी बात बता रहा हूं। ये किस में सीखेंगे? एमएचएम में सीखेंगे। किस में सीखेंगे? एमएचएम में। सर जी ये एमएचएम क्या होता है ये भी बताऊंगा। एच का मतलब होता है हेडवर्ड। एच का मतलब क्या होता है? हेडवर्ड। ये भी मॉडर्न अप्रोच की देना और बहुत बढ़िया है मॉडर्न अप्रोच। अगर एमएचएम आए ना, आपको फ्रेज का अध्ययन करना आ जाए, तो जो आप सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ते हो और 20-30 रूल पढ़ते हो, 10 रूल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हेडवर्ड पता चल जाए तो 10 वो रूल जो आप कहते हो एंड के इधर ये लगता है, एंड के उधर लगता है, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी। एंड के एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ न हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, फिर प्लूरल आएगी। ये सब इस तरह से पढ़ते हो ना, दोनों तरफ आर्टिकल हो तो ये मैनी आए, सो मच आए, फलान आए, दिक्कत आए, तो ये सब जो पढ़ते हो ना, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, तो ये याद नहीं करने पड़ेंगे। 42 रूल, कुछ एक किताबें में 42 भर रखी हैं, 5 रूल भी याद ना करो, चाहे देखना कैसे। क्यों? हमें एडवर्ड पहचानना ही नहीं आता, इसलिए वो रट्टा मारते हैं। और मैं तो इसे क्या कहता हूं, किताबें भरने के लिए कचरा बना देते हैं उन चीजों का। ठीक है बच्चे, अरे रूल रटने का मतलब है आप सबसे ज्यादा क्या कर रहे हो पता है? मेहनत कर रहे हो, जितनी जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं अब हम। उसके बाद आगे अगर हम बात करें एमएचएम के बाद, तो इसके अंदर क्या है कि एम का मतलब होता है पोस्ट मॉडिफायर। क्या होता है? एम का मतलब पोस्ट मॉडिफायर। और ये प्री मॉडिफायर हो गया जो पहला एम है, और ये इसका मतलब हो गया पोस्ट मॉडिफायर। प्री का मतलब एच से पहले आ गया इसलिए प्री मॉडिफायर हो गया, और एच के बाद आ गया उसको क्या कह देंगे हम? पोस्ट मॉडिफायर बोल देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत हो रही है तो माफी चाहूंगा मैं। उसके बाद थोड़ी सी नॉइस आ सकती है एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिव फ्रेज की, तो इसमें एक जेनेटिव फ्रेज ऐसा है दोस्तों जो अलग से अध्ययन करते हैं। वो किस तरह से अध्ययन करेंगे? जेनेटिव फ्रेज में एक्जुलरी वर्ब आएंगी और साथ में क्या आएंगी? मेन वर्ब। जेनेटिव फ्रेज में क्या आएंगी? साथ में एक्जुलरी वर्ब आएंगी। एक्जुलरी मतलब जैसे इज हो गया, एम हो गया, ये सारी वगैरह वगैरह हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और अब मैंने एक बात बताई थी, याद करो आपको, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या? कि पार्ट ऑफ स्पीच, ये मॉडर्न इंग्लिश इसको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि देखो दैट बॉय है, ये क्या काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है बताओ? ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? नाउन फ्रेज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इज प्लेइंग क्या है? वर्ब है, तो वर्ब का मतलब क्या हो गया? वीपी। वर्ब फ्रेज हो गया कि नहीं हो गया? फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन ही तो बनता है, तो नाउन फ्रेज हो गया कि नहीं हो गया? इन द ग्राउंड, इन के साथ, ये देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ अगर नाउन आएगा तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और इसी को हम कहते हैं एडवर्बियल। क्या कहते हैं इसको? एडवर्बियल कहते हैं। तो यही इसी को ही कहते हैं हम फॉर्मल लेबल। क्या कहते हैं? फॉर्मल।
लेकिन एक बात देखो, ये फुटबॉल खेल कौन रहा है, खेल कौन रहा है, वही तो मुख्य आदमी है ना इसका, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, हेडवर्ड कहेंगे। ये होते हैं हेडवर्ड, जो खेल रहा है वो क्या है, हेडवर्ड है, यही तो काम कर रहा है सारा बेचारा, तो मुख्य आदमी तो यही होगा, घर में मुख्य ही होता है काम करने वाला। अब इसकी बात अगर हम बात करें तो ये क्या हो गई, वर्ब एक्जुलरी, एक्जुलरी वर्ब हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गई मैन वर्ब, ये मैन वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। और ये क्या हो गया, एडवर्बियल, तो इसी को कहते हैं फंक्शन, यानी जो इन द ग्राउंड वाला एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ये मैन वर्ब का और एक्जुलरी वर्ब का फंक्शन कर रही है, और ये हेडवर्ड का फंक्शन कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब अगर फ्रेज की बात करें तो वो जैसे कि मैं आपको इसमें आप और आसानी से समझोगे, ऊपर वाले के अंदर देखो ये वाला। अब एक बात देखो, इसमें मैं क्या कह रहा था, एडवर्ड, राम, ये बताओ किसका जिक्र है, बुक्स का जिक्र है या राम का जिक्र है, नहीं, बुक्स का जिक्र है, किताबें हैं या हेडवर्ड। और अब आप किताबों की बता रहे हो, अरे किताबें तो दुनिया में बहुत हैं, कौन सी किताबों का जिक्र कर रहे हो, अरे भाई राम की जो किताब है, तो राम की किताब, यहां आप क्या कह रहे हो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है, राम की किताब, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है पीपी, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ राम आया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, फिर चाहे नाउन हो पीपी माना जाएगा उसको। तो सुनो मेरी बात, तो ये पीपी है, ये बुक से पहले आया या बाद में आया, सर बाद में आया, तो ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर, ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर, ये क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर, यानी ये एम हो गया, एच के बाद आने वाला ये एम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम सेंटेंस के बारे में आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।